नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ। आप देख रही हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। रोहतक में सेक्टर 1 में बाइक सवार 2 युवकों ने एटीएम में कैश डालने पहुंची कैश वैन से करीब 2 करोड़ 62 लाख रुपए लूट लिए। विरोध करने पर गार्ड को गोली मार दी। युवक करोड़ों रुपए की यह राशि बोरे में भरकर फरार हुए हैं। करीब 2.25 करोड़ रुपए की लूट की सूचना से पुलिस में हड़कंप मच गया। एसपी उदयवीर सिंह मीना पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और वारदात को लेकर जायजा लिया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज से लुटेरों के बारे में सुराग पता लगाया जा रहा है। विभिन्न बैंकों के एटीएम में कैश डालने वाली कंपनी में तैनात 2 कर्मचारी शुक्रवार दोपहर को रोहतक के सेक्टर 1 स्थित एटीएम में कैश डालने पहुंचे थे। वे वैन से उतरे ही थे कि बाइक पर पहुंचे 2 युवकों ने फायरिंग शुरू कर दी। कैश को लूटने लगे तो गार्ड ने विरोध किया तो लुटेरों ने उस पर 2 बार फायर किया। वो नीचे गिर गया तो लुटेरे वैन में मौजूद कैश को बोरे में डालकर फरार हो गए। लूटी गई राशि 2 करोड़ 62 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल कैश कितना था, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी। सर ये कैश वैन 3 बैंकों का पैसा लेके अलग अलग एटीएम से पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। तो जब यहाँ आके रुकी है, उनके पीछे 2 बाइक वाले खड़े थे, उनको पहले से उनका पता था। आके उन्होंने गोली चलाई है सिक्योरिटी गार्ड पे और बाकी जो 3 जो कर्मचारी थे वो उधर भाग गए हैं। उसके बाद उन्होंने वो कैश का जो कंटेनर थे वो बोरे के बक्से में रख के बाइक में लेके भाग गए। तो हमारी टीम लगी हुई है और हमें उम्मीद है, हमें सीसीटीवी फुटेज मिल गए हैं, गाड़ी का नंबर मिल गया है। हमें उम्मीद है कि हम जल्दी इसका पर्दाफाश कर देंगे। कितना कैश है सर? कितना कैश? ये एस्टिमेटेड कैश अभी हमें वेरीफाई कर रहे हैं, पर 2 करोड़ से ज़्यादा कैश। किसी कोई घायल हुआ है? हाँ जी, जो सिक्योरिटी गार्ड था जो साथ में था, उनके 2 गोली लगी है, बट ही इज आउट ऑफ डेंजर। घटना को अंजाम कैसे दिया सर? किस तरह से? घटना को अंजाम अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पर एक बाइक पे 2 लोग पहले से यहाँ पर थे, उनको पता था यहाँ पर कैश मूवमेंट हो रहा है और उन्होंने जब ये वैन रुकी है और जब कैश निकालने लगे तब इन्होंने उनका अटैक किया है। ठीक है, पहले से रिकी थी, हमें लगता है जैसे रिकी पहले से की थी। ठीक है सर। पठानिया पब्लिक स्कूल रोहतक में न्यू सेशन के लिए क्लास केजी फर्स्ट से लेकर +1 में एडमिशन शुरू हो गए हैं। सीबीएसई रिजल्ट में झंडे बुलंद करने वाले पठानिया पब्लिक स्कूल का रिजल्ट वर्ष 2021 से 22 में ऑल इंडिया में दूसरे नंबर पर रहा है। लगातार 37 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने वाले पठानिया पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराकर उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। रोहतक की किला रोड मार्केट में भीषण आग लग गई। भीषण आग लगने का कारण शॉर्ट साइट बताया गया। लोगों को सांस लेने में परेशानी तक झेलनी पड़ी। दुकान के मालिक ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है, जिसके कारण करोड़ों का नुकसान हो गया। गलीमत रही किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा। जिस दुकान में आग लगी 2 महिलाएं लिफ्ट के अंदर मौजूद थी, उनको मुश्किल से बाहर निकाला गया। मौके पर कई सामाजिक संस्थाओं के प्रधान और मार्केट कमेटी के प्रधान मौके पर पहुंच गए। अग्निशमन की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने में कामयाब रहीं। आकलन तो है जो वो जब आग बिल्कुल रुक जाएगी और सारा माल संभाला जाएगा तब पता चलेगा। बाकी जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है और ओवरलोड हो रहा है उस तरह से जो बिजली की तारें हैं वो भी गर्म हो रही हैं और कहीं ना कहीं इनकी जो सेकंड फ्लोर है उसके अंदर इनके सारे कटआउट्स लगे हुए थे बिजली के, वहाँ कोई स्पार्किंग हुई है जिसने एकदम से भीषण आकार रूप ले लिया। और क्योंकि दुकान ये कपड़ों की है और यहाँ पे लहंगे वहंगे और मतलब एक भव्य शोरूम था शहर का ये, तो एकदम से आग को पकड़ने में जो है वो बहुत आसानी हुई, तो आग एकदम से फैल गई। ये तो शुक्र है परमात्मा का कि माल का नुकसान तो चलो जो हुआ तो हुआ, जान सभी की बच गई। और लिफ्ट के अंदर 2 महिलाएं थी जिन्हें किसी प्रकार से इमरजेंसी चाबी का उपयोग करके उनको बाहर निकाला गया और उनको सही सलामत बाहर लाया गया। दुकान का जो स्टाफ है सारा का सारा वो भी सुरक्षित है और जो हमारे भाई हैं नरेंद्र कथुरिया जी बड़े भाई, वो भी उनका परिवार अभी आया हुआ है यहाँ पे सारा, वो भी सुरक्षित है। किसी प्रकार की कोई जान की हानि नहीं हुई। माल का नुकसान कितना हुआ है ये जिस समय आग रुक जाएगी बुझ जाएगी और सारा। जेड ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल रोहतक में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। एयर कंडीशन बिल्डिंग में
संचालित जेड ग्लोबल स्कूल के बच्चों के आवागमन के लिए फुली एयर कंडीशन बसों की सुविधा उपलब्ध है। आपको बता दे, जेड ग्लोबल पहला स्कूल है जिसके छात्र छात्राओं का रिजल्ट 100% रहता है। इसलिए देर नहीं करते हुए तुरंत अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए रोहतक में हुड्डा कॉम्प्लेक्स स्थित स्कूल पहुँचे। कुरुक्षेत्र के चौनी गांव में गत 6 अप्रैल को प्रेम प्रसंग के चलते हुई हत्या की गुत्थी को न सिर्फ पुलिस ने सुलझाया अपितु हत्या के आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर अदालत में आरोपी को पेश कर रिमांड लेने की तैयारी है ताकि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। कुरुक्षेत्र की पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला ने मामले की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि शाहबाद के चढ़ूनी गांव की संजीव की हत्या उसके दोस्त दीपक ने इसलिए कर दी क्योंकि मृतक संजीव की साली के साथ दीपक का प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसकी शादी तय हो गई थी। जब उसे बातचीत के लिए मना किया, उसने इस मामले में संजीव से रंजिश रखी। कुरुक्षेत्र पुलिस को एक क्राइम इंचार्ज टीम की वजह से काफी एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। संजीव कुमार पुत्र हरिराम, इनका मर्डर हो गया था और FIR रजिस्टर हमारे पास 373 6 अप्रैल की ये FIR है। मर्डर करने वाले भी इनके डिस्टेंट रिलेटिव हैं दीपक। जो संजीव कुमार हैं गांव चुड़ूनी के रहने वाले हैं और जो एक्यूज हैं इस केस में वो यहाँ के बगौर गांव है यमुनानगर में, वहाँ के रेजिडेंट हैं। जितना अभी तक की पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है, मर्डर का कॉज ये रहा कि संजीव की साली से दीपक का परिचय था और उसकी शादी होने वाली थी जो लड़की की, और दीपक फिर भी बात करना बंद नहीं कर रहा था। संजीव ने उसे एक तरह से डिसोसिएट किया या मना किया कि आप बात नहीं करें, इस तरह का उसका रिश्ता खराब हो सकता है। तो इसमें गुस्से में आके जो शराब की बोतल थी उसको और एक पन्ना जो होता है उससे इसके सिर पे मारा। रोहतक के पहरावर गांव में कृषि योग्य 2 कनाल खेत में लगे पेड़ पौधे और कच्ची दीवार को टाउन प्लानिंग विभाग ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए तोड़ दिया। भूमि के मालिक प्रवीण कौशिक ने इस कार्रवाई को गलत ठहराते हुए कहा कि उनके पास टाउन प्लानिंग विभाग की तरफ से कोई नोटिस नहीं दिया गया है। वैसे भी खेत में कोई निर्माण कार्य भी नहीं किया था, जिसको लेकर विभाग को किसी प्रकार का ऐतराज होता। प्रवीण कौशिक ने कहा कि वे गांव के सरपंच रह चुके हैं और उन्होंने अपने खेत में कोई जानवर ना जाए इसके लिए सिर्फ ईंट की छोटी 4 दीवारी कराई थी। 7/4/2022 को मेरे पास मेरे गांव के खेत के पड़ोसी का फोन आया कि कुछ व्यक्ति आपके खेत में JCB से तोड़फोड़ कर रहे हैं। मैं तुरंत ही वहां 10-15 मिनट में रोहतक शहर में आया हुआ था। मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि कुछ व्यक्ति वहाँ JCB से तोड़फोड़ करवाने लग रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, जी आप कौन से विभाग से हो? तो उन्होंने अपना विभाग टाउन प्लानिंग बताया। तो मैंने बोला, जी आप तोड़फोड़ कर रहे हो तो इस बारे में आपने मुझे नोटिस देना था या कोई नोटिस चस्पाना था या अखबार के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आपने मुझे सूचना दी? तो वो बोले कि भाई हमने तो जो इस खेवट में, ये खेवट लगभग 80-85 आदमियों की है, उनमें से 2-4 को नोटिस इशू कर दिए और हुम इट में कंसर्न लिख दिया, जिसका मतलब है किसी को पता ना चले जब भी हम उसके मकान खेत में तोड़फोड़ कर सकते हैं। मैं बोला, जी जब आपने ये औरों को नाम नोटिस, जब काफ़ी बात हुई तो जब मैंने वे नोटिस देखे और किसी के, तो जब आपने इनके नाम नोटिस में सरो कर दिए तो मेरे नाम क्यों नहीं किए? मुझे एक बार सूचना देते, अगर इलीगल होता तो मैं खुद हटा लेता या परमिशन लेता। मेरे खेत में कोई नाजायज चीज़ नहीं बनी हुई। इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।